बाजार के कि आपके लिए आज कमाई के मौके कहां पर बनेंगे। सोने में हमने देखा था कि थोड़ी सुस्ती आ रही थी, लेकिन कल सोने को सपोर्ट मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव है सोने का वो है $3330 के आसपास का। और कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो क्रूड में धीरे धीरे करके उछाल आ रहा है। और ट्रंप के जो कमेंट्स आए हैं रूस को लेकर सैंक्शंस लगाने के लिए और टैरिफ बढ़ाने के लिए, उसके चलते हमने देखा कि क्रूड में थोड़ा स्पाइक आया है। $72 प्रति बैरल के भाव हैं कच्चे तेल के। तो आज आपके लिए पैसे कहां पर बनेंगे? गोल्ड सिल्वर में, क्रूड में, इसके अलावा बेस मेटल्स में? आप ये जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया। अजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। पहले क्रूड से शुरुआत कर लेते हैं। क्रूड में आपको लगता है कि यहां से और उबाल आएगा, या फिर जो स्पाइक है वो मोमेंट्री है, ये ज्यादा सस्टेन करेगा नहीं? लेकिन बताइए ट्रेडिंग की रणनीति क्या होनी चाहिए क्रूड में? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आवाज थोड़ा बहुत दिखाई देने लग गया है, बिकॉज $70 के ऊपर ब्रांड टिकना थोड़ा सा कंसर्निंग होता है कभी भी। नो डाउट ओपेक की बैठक है आगे भी, जहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बहुत अच्छी रहने वाली है आगे, जो अपसाइड टिकेगा नहीं। लेकिन जिस ढंग से दो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है। पहला कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ढंग से 50 दिन का जो अल्टीमेटम है उसको रिड्यूस करके 10-12 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ में आज मॉर्निंग में एक 8.7 का अर्थक्वेक भी हिट हुआ है। उसका रशिया पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी एक इम्पोर्टेंट है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि 70 के ऊपर जो भाव टिका हुआ है ये टेम्पररी कच्चे तेल को सपोर्ट करेगा। इसलिए आज 59.20 पे कच्चे तेल एमसीएक्स पे लेके चलिए, 5800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6100 तक का एक टेम्पररी जंप मिलेगा। बट कोई भी पोजीशन इंट्राडे में ही रखिए, बिकॉज ओपेक की बैठक या आगे कोई भी अगर इकोनॉमी पे कंसर्न, रिसेशन फियर जैसा बनता है तो वहां पर दबाव भी मिल जाएगा। बट आज के लिए मुझे लगता है 6100 के लिए लेना चाहिए। ठीक है, आज के लिए 6100 के टारगेट के लिए क्रूड एमसीएक्स को खरीदने की सलाह है। 5800 रुपये पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और क्रूड को सपोर्ट के पीछे एक और वजह है। अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चाइना रशियन ऑयल अगर खरीदता रहता है तो फिर चाइना को लेकर भी थोड़ी सख्ती की जा सकती है। तो ये मतलब ना एस्केलेशंस थोड़े से ना बढ़ते हुए लग रहे हैं। लेकिन गोल्ड की बात करते हैं। सेफ हेवन डिमांड हमने देखा था कि गोल्ड की लगातार घटी थी, क्योंकि बैक टू बैक जिस तरह से ट्रंप ट्रेड डील कर रहे थे। हमने देखा था कि पहले जापान पर 15% टैरिफ, उसके बाद ईयू के साथ, ईयू में 27 देश हैं और ईयू पर भी काफी मतलब रीजनेबल टैरिफ 15% का लगाया। और उसके चलते सोने में धीरे धीरे नरमी आ रही थी। लेकिन कल सोने में हल्का से स्पाइक आया है। गोल्ड सिल्वर क्या करना चाहिए अजय जी यहां से? देखिए, जैसे भी आपने कहा गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हैं तो एक थोड़ा सा अलग ट्वीट दिखाई देता है, जहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 87-26 पे है, जो थोड़ा बाउंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने 20% का बड़ा फॉल देखा। जब भी रेशियो बाउंस होता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड थोड़ा स्टेबल हो जाता है। तो हमने 2-3 दिन से देख रहे हैं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा आज की फेड की बैठक के चलते। और ओवरऑल थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर भी देखते हैं तो 3280 के नीचे सोना नहीं जा पा रहा है और ना ही 3360 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। तो मुझे लगता है आज रात की फेड की बैठक से पहले गोल्ड थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। बट कोई बड़ी तेजी मुझे नहीं दिखाई देती। जैसे मैंने पहले भी कहा था, गोल्ड एक बड़े करेक्शन के लिए ड्यू है, क्योंकि कोई भी न्यूज आती भी है तो 3400, 3450, 3500 के ऊपर गोल्ड टिक नहीं पाता है। तो आज मॉर्निंग फर्स्ट हाफ के लिए सोने में लेके काम करना है। लिमिटेड है एकदम, 98,000 पे लेंगे, 98,600 तक निकल जाएंगे। लेकिन चांदी में मुझे लगता है दबाव बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल में 3850 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा। अगर $38 टूटा तो करीबन $1-1.5 की गिरावट देखने मिल सकती है। इसके लिए 1,14,000 बिकवाली करेंगे, 1,14,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। नीचे में 1,12,500 तक का लेवल चांदी में मिलेगा, जबकि सोना 400-500 पॉइंट का एक जंप मॉर्निंग सेशन में है गिरावट से पहले। ठीक है, गोल्ड सिल्वर के लिए ये व्यू। आज देखते हैं यूएस फेड की बैठक का निर्णय भी आने वाला है देर रात। और दरों में बदलाव की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कमेंट्स काफ़ी क्रूशियल होंगे जेरोम पावेल के, जो कि यूएस फेड के चेयरमैन है। देखते हैं कि वो दरों में आगे कटौती को लेकर क्या संकेत देते हैं। लेकिन अगर बेस मेटल्स की बात करें अजय जी, तो फिर कहाँ पर आपके हिसाब से मौके हैं, क्या ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में डेफिनेटली यूएस चाइना की जो बैठक है, अब तक हम देख रहे हैं कि शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी लग रहा है कि कुछ पॉइंट्स बाकी है, जिसके चलते पिछले हफ्ते भर में हमने कॉपर हो गया, उसमें एक सीमित दायरे का ट्रेड देखा है। ना ही नीचे 895 के नीचे जा पा रहा है, ना ही 905 के ऊपर जा पा रहा है।
तो अनलेस अनटिल इसके आउटकम्स नहीं आते, मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करेगा। कल भी हमने दायरा ही देखा था। आज के लिए कॉपर 897 पे लीजिए, अपसाइड लिमिटेड है, 905 तक का लेवल मिल जाएगा। जिंक पे ध्यान रखिए, काफी मतलब फंडामेंटल इन्वेंट्री साइड हमने चेंजेस होते हुए देखा है, जहां पे आउटपुट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए मार्केट 270 के बियॉन्ड एज ऑफ नाउ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो 267 में लीजिए, 270 पे निकल जाइए। एल्यूमिनियम भी 252 पे लीजिए, 255 पे निकल, मतलब एक दायरे का सौदा चलता हुआ रहेगा, अनलेस अनटिल कोई नया ट्रिगर नहीं आता है। ठीक है, कॉपर को लेकर टारगेट 903 का होगा, 894 रुपए का स्टॉप लॉस। एल्यूमिनियम के लिए भी आपको 255 के टारगेट से खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 250 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड करें। तो ये आपके लिए कमोडिटीज की समग्र रणनीति कि अगर आज आपको पैसे लगाने हैं, अगर आपको दांव लगाना है तो कौन सी कमोडिटीज पर लगाना है। अजय जी, बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। लेकिन चलिए